दोस्तों, एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वली अल्लाह हुआ करते थे, खुदा तरस एक बुजुर्ग थे किसी बस्ती में, उनकी एक बांदी हुआ करती थी। एक मर्तबा उन्होंने अपनी बांदी को आवाज बुलाया और कहा कि बाजार से कुछ चीजें खरीद ले आए। वो बाजार गई मगर खाली हाथ लौट आई। बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया कि क्यों तुम खाली हाथ लौट आई? तो उस बांदी ने कहा कि हुजूर, बाजार का अजीब हाल है, किसी दुकान पर कोई शेर है, कहीं पे कोई अजदा है, कहीं पे कोई जानवर है, कहीं मगरमच्छ है। मैं डर गई, बाजार से कोई चीजें खरीद कर न ला सकी। तो बुजुर्ग मोहतरम ने पूछा कि अच्छा, तूने ये मकाम कब और कैसे हासिल कर लिया? उस बांदी ने कहा कि हुजूर, मैं तो आपकी वही बांदी हूं, बस आज इतनी बात नहीं हुई कि मेरी चादर दिखाई न दी तो मैं आपकी चादर सर पर डालकर बाजार चली गई। यही कैफियत हो जाती है जब हम डॉक्टर नवाज देवबंदी से उनकी शायरी सुनते हैं। बहुत ही जसारत, बहुत आइए, मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं। आप तमाम की तालियों के बीच भिवंडी वाले जैसा इस्तकबाल करना जानते हैं, मैं जानता हूं। डॉक्टर नवाज देवबंदी आपके सामने। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मुशायरा फाजिल अंसारी साहब, जलाल भाई अंसार, गुड्डू साहब, इकबाल भाई का बहुत शानदार रहा और आपने अव्वल ताखिर मुशायरे को बहुत शानदार सुना। और इसमें आपने एजाज किया शाजिया किदवाई साहिबा का, रिहान सिद्दीकी साहब का। वो उर्दू की शमा को आलमी सतह पर मतलब कि रोशन कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ दुबई में मुशायरा करते थे, अब वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुशायरा करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी ये जोग्राफियाई हैसियत जो है वो और बढ़ी है। तो आपने उनका सही इस्तकबाल किया, तो एक बार उनके इस्तकबाल के लिए उनको मुबारकबाद पेश कीजिए। मैं हाजिर करूं सर। जरा बताइए कैसे बताया जाता है, ये तो बताइए ना, कुछ तो बताइए। बहुत शुक्रिया। पहले एक नज्म पेश करता हूं। नज्म का उन्वान है मोहब्बत। नज्म है 16 सेकंड की। 14 सेकंड आपसे खामोशी और सन्नाटा चाहता हूं और 15वें और 16वें सेकंड में आपकी जैसी मर्जी आए ऐसा कीजिएगा। मैं अर्ज करता हूं, उन्वान है मोहब्बत। कहता हूं कि मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या मानवियत से भरपूर डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है, मोहब्बत बांध रखी है। आइए भिवंडी के मेरे अजीज दोस्तों, मैं कुछ नया कलाम, नए अशार आप पर कुर्बान करता हूं, लेकिन आप मोहब्बत से सुनिएगा। मुलाजा फरमाए जलाल भाई। देखिए, इत्तेफाक ये है कि मेरी जिंदगी का जो मेरा शौक जो है वो शायरी है। मेरी जिंदगी का मिशन तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी है, 25 स्कूल अपनी बेटियों के चलाता हूं। मुझे शाजिया साहिबा अपना एक शेर याद आया। ये मेरी बेटी भी बहुत इन्हिमाक के साथ, बहुत महजूज भी हो रही है, अव्वल ता आखिर यहां मौजूद है। खुदा उम्र दराज करे हमारी बेटियों की। शेर कहता हूं कि मेरे एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। आइए नया शेर आप पर निसार करता हूं। मैंने अपनी रूह की गहराइयों से शेर कहा है।
दूसरे मिसरे पे एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं। अगर आपके यहां पत्थर नहीं दिल है तो यकीनन आप दाद देंगे। मुलाजा फरमाएं। अबरार भाई आपके जनाब। लिए सबके लिए नया होगा। जनाब जनाब फाजिल भाई मुलाजा करें। अकील साहब अर्ज करता हूं कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, आहा, भिवंडी वालों हक अदा करना कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। आहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। शुक्रिया शुक्रिया कासिम भाई के। एक और शेर अर्ज करता हूं, तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो? आहा, लोन की कारें, वाह वाह वाह। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। एक और शेर सुनाता हूं कि जिसको सब है कह रहे थे, उसको था कहने लगे। जिसको सब है कह रहे जिसको थे, सब है कह रहे थे, उसको था कहने लगे। वाह, जिंदगी और मौत में बस फासला इतना सा है। आपने ताली ऐसी नहीं बजाई जैसी भिवंडी में बजनी चाहिए थी। जिसको सब है कह रहे थे, उसको था कहने लगे। जिंदगी और मौत में बस फासला इतना सा है। ये भी शेर मुलाजा फरमाएं कि कितना गुनाहगार ये नेकी का शौक है। अब आप देखिएगा कि कितना गुनाहगार ये नेकी का शौक है। नेकी करूं तो कोई मुझे देखता भी हो। वाह वाह वाह। नेकी करूं तो कोई मुझे, और दिल को इधर उधर से हटा, दिल को इधर उधर से हटा, उससे दिल लगा। दिल को इधर उधर से हटा, उससे दिल लगा। जिसने ये दिल दिया है, सुकून उसके पास है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जिसने ये दिल दिया है, सुकून उसके पास है। उसके पास है। तुमको शब्बीर दिलावर की जियारत होगी। आहा, तुमको शब्बीर दिलावर की जियारत होगी। अपनी बेटी का अगर नाम सकीना रखो। आहा, वाह 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 वाह। तुमको शब्बीर दिलावर की जियारत होगी। अपनी बेटी का अगर नाम, हमारे हाथों में खुशबू महकती रहती है। हमारे हाथों में खुशबू महकती रहती है। किसी की राह से पत्थर हटा दिए थे कभी। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, कांटे हटा दिए थे। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। में खुशबू महकती रहती है। क्या कहने, किसी की राह से कांटे हटा दिए थे कभी। किसी की राह से कांटे हटा बहुत दिए थे खूब जनाब, कभी। वाह वाह वाह। किसी की राह से कांटे, और किसी सैलाब की झूठी निशानी से न घबराओ। किसी सैलाब की झूठी निशानी से न घबराओ। कहानी तो कहानी है, कहानी से न घबराओ। वाह,
कहानी तो कहानी है, कहानी से न घबराओ, और जरा सी धूप निकलेगी तो पानी सूख जाएगा। जरा सी धूप निकलेगी तो पानी सूख जाएगा। अभी बरसात का मौसम है, पानी से न घबराओ। और दोस्तों, गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं कि अभी बरसात का मौसम है, पानी से न घबराओ। शेर मैंने यहां से शुरू किया था कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। मतलब मुलाहिजा फरमाएं कि मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूं। वाह। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूं। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं, परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं। मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की दाद देते हैं, मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की दाद देते हैं। मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की दाद देते हैं। मैं शीशा हो के पत्थर की निगहबानी में रहता हूं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं शीशा हो के पत्थर की निगहबानी में रहता हूं। और डॉक्टर साहब शेर मुलाजा कर फरमाए कि मैं शीशा हो के पत्थर की निगहबानी में रहता हूं कि अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुग़यानी में रहता हूं। किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुग़यानी में रहता हूं। और मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। अपनी शायर बरादरी के कदमों में रखता हूं ये शेर, मुलाजा करें। देखिए शाजिया साहिबा और रेहान भाई के थोड़ी देर लग, परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं कि मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। वाह। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं, गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं। और ये भी दो शेर मुलाजा फरमाए कि गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं। और शेर अर्ज करता हूं, कहता हूं कि खुदा मैं तेरे बंदों से खुश अखलाकी से मिलता हूं। खुदा मैं तेरे बंदों से खुश अखलाकी से मिलता हूं। मैं दुनियादार हूं लेकिन सनाखानी में रहता हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं दुनियादार हूं, बहुत अच्छे, लेकिन सनाखानी में रहता हूं। मैं दुनियादार हूं लेकिन सनाखानी में रहता हूं। मैं दुनियादार हूं। और मुझे बचपन से इतना शौक है इस बादशाहत का, मुझे बचपन से इतना शौक है इस बादशाहत का, फकीरों और दरवेशों की दरबानी में रहता। बहुत अच्छे, वाह वाह। फकीरों और दरवेशों की दरबानी में रहता हूं। बात शुरू की थी मैंने कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। कि फकीरों और दरवेशों की दरबानी में रहता हूं। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। दरबानी में रहता हूं, मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूं। वाह 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 वाह। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। क्या सही वक्त पे शेर पढ़ा है नवाज भाई? मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूं। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूं। मगर मैं तो निहारी और एक शेर सुनाना चाहता हूं मैं अपने तमाम दोस्तों को। ये दावा तो नहीं करता मैंने कोई नई बात कही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सुनाता हूं। मतला बराए मतला है। कहता हूं कि कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे, कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे, कल रात मेरे साए ने धोखा दिया। अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। कल रात मेरे साए ने धोखा दिया मुझे। और रोने पे मेरे तंज किए जा रहे थे लोग।
रोने पे मेरे तंज किए जा रहे थे लोग, मैं हंस पड़ा तो हंसने का ताना दिया मुझे। वाह वाह वाह। मैं हंस पड़ा तो हंसने का ताना दिया मुझे, और बाहर की खुशबुओं के तो सब फूल मर गए, अंदर की एक खुशबू ने महका दिया मुझे। अंदर की एक खुशबू ने महका दिया मुझे, और सहमा हुआ भी आदमी है कोई आदमी, मुर्दा समझ के लोगों ने दफना दिया मुझे। वाह। अब शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाए रिश्तों की बात, कि मुर्दा समझ के लोगों ने दफना दिया मुझे, कि कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से। दफना दिया मुझे, कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से, वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे, वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। और चंद शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं कि वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। वाह। अर्ज करता हूं कि एक शेर याद आ गया मुझे, मुलाहिजा फरमाए, गजल का मतला बराए मतला है लेकिन शेर सुनाना चाहता हूं। कहता हूं कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको उससे क्या, फिर हमको इससे क्या, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या, वाह। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या, क्या कहने। वाह वाह। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। और जो सुख में काम आए ना जो दुख में शरीक हो, जो सुख में काम आए ना दुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। क्या कहने नवाज साहब। वाह 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 वाह। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। बहुत अच्छे और मेरे जनाब। भिवंडी के दोस्तों, शेर अर्ज करता हूं कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। शाजिया साहिबा, रेहान भाई, शेर देखें कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। बहुत अच्छा है सर। वाह वाह वाह। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे कि मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। हुजरे में थे। अब एक और गजल के 2-3 शेर सुना के इजाजत चाहूंगा। कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। और रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। जिस दिन चटनी मिल जाती है, शुक्रिया। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है।